नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है आज, क्योंकि जिसका अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिज़ल्ट हुआ है, तो रिज़ल्ट आने के बाद सबके मन में एक कयास लगी हुई थी कि किस प्रकार से इसका मेन एग्ज़ाम होगी, मेन एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होगी, सिलेबस क्या होगा। बहुत सारा मन में, क्योंकि क्वालिफाई होने के फर्स्ट दिन से ही उनको लग रहा था कि किस प्रकार का होगा, सिलेबस इसी के साथ दे देना चाहिए था जिससे हम अपनी प्रिपरेशन तैयारी करें। बस आपकी उन भावनाओं को समझ के ईएसबी एम्प्लॉई जो अपना एम्प्लॉई जो सिलेक्शन बोर्ड है, कर्मचारी चयन मंडल है भोपाल का, उन्होंने दे दिया है और ये उच्च माध्यमिक शिक्षक की मेन एग्ज़ाम के लिए दे दिया है, जहाँ पर आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। सब कुछ बिल्कुल एकदम ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18/5 है और ऑनलाइन अंतिम तिथि है 1/6, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो आपको संशोधन करने की अंतिम तिथि है 6। बहुत ही सुंदर सा है। और आपकी एग्ज़ाम है 2 अगस्त। आपको अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, 29, यानी इसका मतलब होता है मई का महीना 31 दिन पूरे हैं उसके बाद जून 30 दिन पूरे हैं और जुलाई के 31 दिन पूरे हैं, यानी कुल मिला के 92 डेज़ के लगभग आपके पास हैं पूरे। 1 अगस्त का कुछ भी नहीं मानते हैं और अभी अप्रैल का कुछ नहीं मानते हैं। बहुत ही शानदार 92 डेज़ का समय है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से, सुनहरे तरीके से अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी कर, ये जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से होगा। नहीं हो रहा। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि आपके जो परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है, विभागीय नियम क्या है, सारी चीज़ें छोटी सी चीज़ें हैं। शुभ, आप घुमाते रहना, है ना। देखो, विभागीय नियम के बारे में बात करें तो कुछ नहीं है, सिंपल सी छोटी सी नियम है। और 2018 या 2023, बस ऊपर चलो, ऊपर चलो। देखो, अरे 2018 और 2023 में जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसमें ले सकते हैं और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष होना चाहिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और पद की श्रेणी क्या है? द्वितीय श्रेणी है, ये 2nd ग्रेड की पोस्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हाँ, रुकिए, यहाँ पे अधिकतम आयु आपकी क्या होना चाहिए? 21 वर्ष न्यूनतम आयु। और उसके बाद जो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम बात देखते हैं उम्र की बात। तो उम्र में आपका सिंपल सी चीज़ है, अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो 40 साल है। और उसके बाद और उम्र की गणना कब से की गई है? जैसे अतिथि शिक्षक जिनका न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक रूप में अध्यापन किया, उनकी अधिकतम आयु इतनी रहेगी, ठीक है। और ये 1/1/2023 को आपकी गणना होगी। किसके आधार पर की जाएगी? 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी आयु की गणना की जाएगी, जिसमें अगर आप है तो 40 साल के, नहीं तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आपको छूट भी मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ बिल्कुल, चलने जाइए। हाँ, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, आगे चलते जाइए, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% है, अनुसूचित जाति के लिए 16% है, आर्थिक के लिए 10% और ये 27% आपका ओबीसी के लिए है, ठीक है। और रुक जाइए, देखो यहाँ पे भर्ती नियम 2028 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि होगी 36,200 इसका न्यूनतम वेतन होगा और महंगाई भत्ता उसके साथ में मिलेगा आपको, ठीक है। यही सैलरी है पूरी। और चलिए चलते जाइए, अब थोड़ा सा सिलेबस की तरफ आते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हाँ, पोस्ट की बात करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पद हैं। देखो, 2 डीपीआई, अपना डीपीआई है और ट्राइबल डिपार्टमेंट है। उनमें अगर हिंदी की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग में 509 पद हैं, जनजाति में 0 है। इस प्रकार से सारे पद हैं। इंग्लिश के सबसे ज़्यादा हैं और इंग्लिश का मैं पढ़ाता भी हूँ। तो सभी से निवेदन है कि जो भी इस एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है, नीचे लो, है ना। आने वाले समय में अगर कोई भी इसको हमारे साथ जुड़े और इंग्लिश की जो तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ें और इस नंबर पे आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 989322 और 8349343113, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में जब भी आप तैयारी करना चाहें इंग्लिश की तैयारी के लिए, आप बिल्कुल स्पेशली
ठीक है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पद हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरह से आपका, अब आते हैं हम सिलेबस की तरफ। सिलेबस थोड़ा सा हम यहाँ पे केवल इंग्लिश के लिए अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे चलिए, और चलिए आगे, ठीक है, चलते जाइए। चलिए अब यहाँ पे सिलेबस के लिए आगे चलते जाइए, चलते जाइए आगे। ये सिलेबस के बारे में अब देखो, यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम कब होगी, तो ये 100 नंबर की एग्ज़ाम है और ये 2 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगी। 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, द्वितीय पाली में रहेगा, ठीक है। तो ये आपके 2 घंटे का और 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इसमें जो हम कयास लगाए जा रहे थे कि MPGK और इस प्रकार की चीज़ें पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सिंपल सी आपका, अगर हिंदी है तो हिंदी साहित्य के बारे में पूछ रहा है, और इंग्लिश। यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात, जब सिलेबस हमने देखी है, थोड़ा सा जाइए सिलेबस की तरफ चलते हैं अपन, चलिए। हाँ, सिलेबस में आगे चलते हैं हम। जैसे कि ये सिलेबस है, अब इसमें सभी विषय के लिए 100 प्रश्न हैं। सिंपल सी बात है। ऊपर चलिए, थोड़ा सा ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर से और ऊपर चलिए। हाँ बस, अब नीचे चलिए। और देखो, इसमें 100 अंक आएंगे 100 क्वेश्चन के लिए, और 100 क्वेश्चन है और 100 अंक हैं। 2 घंटे का समय रहेगा। आगे चलिए, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें आप देखेंगे, हिंदी देखिए और आगे चलिए। थोड़ा सा अगर देखें तो डेफिनेटली आपका जो ये सिलेबस है, 9th से लगाकर 12th तक के सिलेबस को उसने बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी है। जो स्टूडेंट, टीचर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 9th से 12th पढ़ा रहे हैं, और जो अच्छा गहन अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं होगा तो भी पढ़ लेंगे हम, क्योंकि अब इंग्लिश के सिलेबस को थोड़ा सा अपन देखें, क्योंकि इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में सिलेबस में देखो, रीडिंग हैबिट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एरिया, ट्रांसफॉर्मेशन है, और चलाइए आपके कंपाउंड सेंटेंस है ना, वोकेबलरी है, फिगर ऑफ स्पीच है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, लिटरेरी, मीटर, फूल है, और ये देखो, अब यहाँ से और ऊपर चले जाइए, और ऊपर चले जाइए, और ऊपर। अब देखो, अब यहाँ पे 9 से, यूनिट नंबर 9 से लगाकर अगर आप देखें यहाँ तक, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, देखो यहाँ पे क्लास 9th के बारे में है ना, यहाँ पे क्लास 11th के बारे में है, फिर यहाँ पे क्लास 12th के बारे में है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर देखें तो यहाँ पे 11th के बारे में, और यहाँ पे फिर आपके 11th के बारे में। यानी क्लास 11th में जो SCRT, एक तो होती है NCRT, है ना, और ये होती है ST, मतलब स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, उसके संबंध में यहाँ पर जो दे रखा है वो है पूरी तरह से। तो बहुत ही सुंदर है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेंट पीरियड, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, और आपका जो मॉडर्न एज है, ये पूरी सारी चीज़ें, इनके पोएट्स और अथर वर्क के बारे में। अब आगे चलते हैं अपन, पोएट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे अब लिटरेचर आ जाता है। मतलब कुल मिला के ये जो सिलेबस है पूरी तरह से डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तो 3 भागों में मतलब स्कूल का सिलेबस हो सकता है, और ये पोएट्री है आगे, यहाँ पे प्रोज आ गया। मतलब सिलेबस बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, और सभी सब्जेक्ट का। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एकदम अपनी अच्छी तैयारी करिए। और देखिए, जो भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है हमारे साथ, तो वो बिल्कुल बेझिझक हमारे पास इस नंबर पे कॉल करें। पिछली बार भी हमने, है ना, 10 स्टूडेंट को पढ़ाया था, उसमें से 7 क्वालिफाई हुए, ठीक है। 1-2 स्टूडेंट्स तो लगभग 1 नंबर से क्वालिफाई रुक गए हैं, तो थोड़ा सा दुख हुआ उनके, पर 7 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। तो मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िएगा। और वर्ग 2 की भी अभी हमारी क्लास चल रही है, उसका भी मेन क्लास की हम चलाएंगे। तो थैंक यू सो मच, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के इंग्लिश में क्या पढ़ना है वो हम अगले किसी वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।